अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और अन्य लोग शपथ होने पर सभी स्वयंसेवक के पीछे आकर एक हाथ की दूरी पे लगेंगे। संघ संपत तो ये एक एक हाथ की दूरी लेकर के जो पीछे जमीन पे बैठ सकते बातचीत नहीं होनी चाहिए। इतना आसानी से बता दिए कि अन्य लोग या इस रचना में है अन्य लोग कुर्सी पे के सामने अपने खड़े रहेंगे। अभी शस्त्र पूजन होगा, उसके बाद ध्वज लगेगा, उसके बाद उपअभिषेक किया जाएगा, तब तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। संघ समेत हाथ तो नहीं मुंह से बताइए। आगे सर अर्ध संघ पूजन करना है, पूजन करना है शस्त्र आप ओम इधर आइए। पुष्प पर्याप्त है। संघ कैमरा रोटेट कर दीजिए। आपको यही काम देखना है, रोटेट करना। आप पूछ सकते हैं, कैमरा में नहीं सकते। प्रणाम 1 2 3 ऊपर उषा अभी सामूहिक गीत होगा। सामूहिक गीत के पश्चात सूचनाएं कुछ आप लोग को दी जाएगी और समय सारणी बताया जाएगा क्या होगा और उसके बाद परिचय होगा, अध्यक्षीय भाषण होगा, उसके बाद एक संगीत, तत्पश्चात बौद्धिक, उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद गीत होगा। अभी जो है सामूहिक सामूहिक गीत में सभी लोग साथ में गाएंगे। पहले हम गाएंगे, फिर सभी लोग को दोहराना है। प्राणों से प्रिय हमें है, प्राणों से प्रिय हमें है, यह हिंदू भू हमारी, यह हिंदू भू हमारी, हम है सपूत इसके, हम है सपूत इसके,
माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है हिम शिखर देवतात्मा माँ का मुकुट तभी हो ऊंचा हुआ है सबसे रक्षा करे हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है हे पुण्य सलिल गंगे हुई तू पवित्र तब से वह स्वर्ग छोड़ जब से इस भूमि पर पधारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे यह भोग भू नहीं है यह कर्म भू हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है हिंदुत्व ही सिखाता एकात्म भाव सब में हिंदू है हम हिंदू है हम हिंदू है हम यही है राष्ट्रीयता हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी प्राणों से प्रिय हमें है
लोग को तो मालूम है श्रम सेवक जो है कि बौद्धिक के बीच में कहीं बीच में इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन श्रम सेवक उत्सव में कई लोग नए आते हैं, इसलिए उनको सूचना देना जरूरी होता है। कृपया बीच से नहीं जाएंगे। और दूसरी सूचना है कि मोबाइल सभी लोग अपना कृपया फ्लाइट मोड पे कर लें, वाइब्रेशन मोड पे, या स्विच ऑफ कर लें, दिक्कत हो जाएगा, बीच में आवाज़ नहीं आती है। अभी परिचय के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, फिर एकल गीत के बाद बौद्धिक, पश्चात प्रार्थना की। दीपक की परिचय। काम कर। हेलो, आज दिनांक 17/10/2021 को रामेश्वर उपभाग के चाणक्य नगर में शस्त्र पूजन एवं विजयदशमी का आयोजन किया गया है। उनमें हमारे सम्मानित इस नगर के चिकित्सक माननीय चंडीदत्त मिश्रा प्रभाकर जी, जो कि इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी के जनक हैं, और उनके दाहिने ओर माननीय शाश्वत जी, जो आज इनका बौद्धिक हमें प्राप्त होगा, और इनका 2015 से प्रचारक है संघ के। चंडी मिश्रा जी से आग्रह है कि कम शब्दों में अपना वक्तव्य रखें। शुभारंभ करें। उसको नीचे खड़ा होने में दिक्कत है। नीचे ही मुझे इस पवित्र सम्मेलन में बुलाया गया है। मुझे विशेष तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जानकारी है, यह संगठन जो है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति बोलते जा रहे हैं, कई कारणों से बोलते जा रहे हैं। हमारा मूल कर्तव्य है कि संध्या स्नानम जपस्यैव देवानां च पूजनम विश्वदेवं तथा तीर्थम सत्कर्माणि विमोचनम। प्रतिदिन हमको ऐसा कर्म करना चाहिए, इससे बहुत कुछ हमारे आचरण में सुधार होगा। देखिए, बहुत सी चीज़ जब हम विदेशी गुलाम बन गए थे तो बहुत सी हमारी संस्कृति गड़बड़ा गई। जैसे आज की देखिए इतना शब्द खराब है, हम माता पिता को भूलते जा रहे हैं, गुरु को भूलते जा रहे हैं। माता पिता का संबोधन हम करते हैं पापा से। पापा शब्द इतना खराब शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है कीड़ा मकोड़ा। पिता के उच्चारण के लिए कीड़ा मकोड़ा हम उच्चारण करते। माता के संबोधन के लिए मम्मी, जिसका अर्थ भी बहुत खराब होता है। और इसके चलते अब कहाँ दिख रहा है कि मैंने राजा दशरथ के तरफ के पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। कहाँ देखा जा रहा है कि अभिमन्यु के तरफ अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह लेना से किया था, लेकिन हम संतान के कमी के लिए आज मतलब मम्मी करते हैं, और इससे माताएं वासना में बनती जा रही हैं। पिता का इसमें भी पुत्र के प्रति नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और भी जैसे देखिए से क्या क्या करवाया है, बलि शब्द का है। बलि का आप लोग समझते हैं जानवर को काटना मारना, लेकिन हम जब करते हैं तो हम गौ बलि दान करते हैं, गौ के लिए भोजन स्वर्ण बलि देते हैं, काग बलि देते हैं। कहाँ हम कुआ खाते हैं, कहाँ हम करते हैं। बलि का अर्थ होता है जिससे बल मिले, अर्थात भोजन देना।
तो ये सब कुछ विकृति बढ़ती जा रही है। विशेष हमको तो नहीं है, यही चीज़ है कि अपनी संस्कृति को हम भूलें। समझ गए, अपनी संस्कृति मेरा है प्रतिदिन स्नान करना, दान करना, जप करना, देव पूजन करना, अतिथि सेवा करना, आचार्य ये है। इन सब चीज़ों की तरफ हम अपने आप को जब मोड़ेंगे तो हमारी संस्कृति का बचाव होगा। और यह एक संगठन है जो भारतीय संस्कृति इसके बल पर बच रहा है। अन्यथा हम जब विदेशी गुलाम बने थे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नष्ट होती जा रही। अब देखिए, हमने बंधन से बांध दिया। अंग्रेजी लोग बहुत मांसाहारी थे, उनको चेचक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर चेचक का दवा अंके हम अपने बच्चों को आज तक नहीं, हमारे जितने बच्चे हैं आज तक मैंने भगना भरी यहाँ समझ में चेचक का टीका नहीं लिया है। आज बाध्य होकर के हमको वैक्सीन लेना पड़ा। चेचक का टीका कैसे बनता है? रांची में इसका फार्म है, यहाँ छोटे बछड़े को यदि चेचक का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको समूचे शरीर में बड़ा बड़ा फोका निकलता है, बड़ा बड़ा फोका निकलता है। उसी से मवाद भीज करके हम चेचक के टीका के लिए दवाई को प्रस्तुत करें। और ये अंधविश्वास है कि चेचक का टीका हम देह में घुसेड़ लेंगे तो उससे हमको चेचक नहीं होगा। अंग्रेजों के टीका तो दोनों करते थे, उससे क्या हम चेचक से बचने का उपाय, चेचक से बचने का उपाय है। नतीजा हुआ कि आज हम चेचक को माता मैया करके करते हैं, लेकिन देखा जाए कि हम गौ की पूजा करने वाले हैं और गौ 10 दिन में कराते कराते मर जाता है बछड़ा। जो बछड़ा होता है उसको देह में इंजेक्शन दिया जाता है और बड़ा बड़ा फोका निकलता है। लेकिन इसको जानते हुए हमने अपने किसी भी बच्चे को चेचक का टीका नहीं दिलवाया। लाचारी में ये हमको ये वैक्सीन लेना पड़ रहा है, वैक्सीन लेना पड़ रहा है। इन्फेक्शन क्यों होता है? दुनिया को जुड़ा हुआ है। जब तक हम भय नहीं करेंगे, जितने लोगों का ये कोरोना से दिक्कत हुआ है, जब तक हम भय नहीं करेंगे तब तक हमारा नर्वस सिस्टम पैरालाइज नहीं होगा। नर्वस सिस्टम पैरालाइज नहीं होगा तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड हो शरीर में तो उसका फंक्शन रहेगा। तो हम भय करते हैं तो नर्व पैरालाइज होता है, नर्व पैरालाइज होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना फंक्शन छोड़ देता है, फंक्शन छोड़ देता है तो टेम्परेचर फॉल करता है, और टेम्परेचर फॉल करता है तो इन्फेक्शन लगना स्वाभाविक है। जितने लोग अभी पेपर के गलत से ही लोगों का बहुत नुकसान हुआ है कोरोना से, जैसे कि चेचक में इतना मर गया, इतना जी गया, इतना मर गया, बहुत तो वायरस से पहले मर गया। लेकिन एम्स के डॉक्टर को 15 अफेक्टेड हो गए, लेकिन गुजार का प्राण चला गया। एम्स के डॉक्टर को नहीं कुछ हुआ, भय करते गए और होता चला गया। तो भय नहीं करना चाहिए। तो क्या पेपर में प्रकाशित हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ूँ उसमें की बात। अगर कोई औरत, भाषा वही है, औरत कोई पानी भर रही है, आपके लिए माता जी पानी पिला दीजिए, बड़ी प्रेम से आपको पानी पिला देगी। लेकिन यहाँ कहिए मेरे पिता की जरूर पानी पिला दीजिए, शायद पिता वो वहीं से ठीक दे देगी, बात वही नहीं। ये तो इतना मर गया, इतना दिन याद करने से जो चेचक से नुकसान हुआ है, ये कोरोना से नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लाचारी में हमको वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हम लेना पड़ रहा है, लेकिन ये अंधविश्वास है। तो इतना कम कहेंगे कि भारतीय संस्कृति ये मतलब ये संरक्षण में यह संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम लोग कहते हैं कि इस संस्था के संबंध में हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए। इतने ही कहकर के हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एकल गीत है, दोहराना नहीं है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। लौकिक और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते, गिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते। मान चुनौती करे सामना, यह जीवन संग्राम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी,
घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। साहस संबल होता जिनका, धैर्य सार है। लोक हितैषी बनकर अपने प्राणों को भी खोता है। इतिहास सदा लिखता पृष्ठों पर उनका स्वर्णिम नाम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे केवल करते दिखते। मातृभू की पावन गीता गाते आठों याम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। परम पवित्र भगवा ध्वज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अथवा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक माननीय प्रभाकर जी, अन्य उपस्थित अधिकारी वृंद, नागरिक सज्जन, आज हम सभी विजयादशमी के उपलक्ष्य में अपने इस रामेश्वरम उपभाग का विजयादशमी उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे तो विजयादशमी 15 अक्टूबर को थी, जिस दिन संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने शस्त्र पूजन कर पूरे देश को संबोधित किया था। हर वर्ष करते हैं और यहाँ पटना में भी लगभग सभी नगरों में विजयादशमी का उत्सव यह पूर्ण हो गया है। हम अभी जिस चाणक्य नगर में हैं उसका उत्सव भी 15 तारीख को मना लिया गया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी का आशीर्वचन इस नगर के स्वयंसेवकों को प्राप्त हुआ था। किंतु कुछ नगर और स्वयंसेवक ऐसे भी हैं जो अभी तक अपना यह उत्सव नहीं मना पाए थे और आज के अपने इस उपभाग के स्तर के कार्यक्रम में उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है। अभी तक जिन्होंने भी इस विषय पर आप सभी का संबोधन किया है, मैं उनसे कोई नई बात बोल पाऊंगा ऐसा नहीं है, पर आप सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पथ संचलन हो रहा है तो बौद्धिक भी होना चाहिए। और चूंकि संघ की यह मान्यता है कि संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता संघ है, इसीलिए आप सभी कार्यकर्ताओं का आदेश यह संघ का आदेश है और संघ का आदेश है तो मुझको मानना ही पड़ेगा। तो आपके आदेश का पालन करते हुए मैं आज आप सभी के समक्ष इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। मैं भी आप सब की तरह संघ का एक साधारण स्वयंसेवक हूं और इसीलिए मैं जो बात बोलूंगा वह आप सबके मन की ही बात होगी, बस बोलने वाला मुख यह मेरा होगा। हम सब आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में अपना यह उत्सव मना रहे हैं।
इसीलिए इस 9 दिन की शक्ति आराधना के पूर्ण होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास में विजयादशमी एक अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि यह विजय का दिन है। ये जो विजय है, ये ना किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ना ही किसी देश की दूसरे देश के ऊपर, अपितु धर्म की अधर्म पर, नीति की अनीति पर और न्याय की अन्याय पर विजय है। और इसी विजय का प्रतीक है अपना विजयादशमी उत्सव। हमारे संघ की दृष्टि से इस दिन का एक और भी विशेष महत्व है, क्योंकि विजयादशमी के दिन ही परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। 1925 से आज तक अनेक विजयादशमी महोत्सव संपन्न हुए हैं और हर बार संघ के श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा संघ के मूल विचारों का प्रतिपादन किया जाता रहा है। और इन सब के विचार ये एक दूसरे से मेल खाते रहे हैं, क्योंकि संघ का मूलभूत विचार जो 1925 में संघ की स्थापना के समय प्रतिपादित किया गया था, उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम अपने चारों ओर जब दृष्टि दोहराते हैं, नजर दोहराते हैं, तो हमें यह दिखता है, नजर आता है कि लोग हर 10-20 वर्षों में अपना ध्येय, अपना ऑब्जेक्टिव और नारे बदलते रहते हैं। एक बार एक महात्मा ने राम राज्य की घोषणा की और जनमानस के, सोसाइटी के अंतःकरण को स्पर्श कर लिया, छू लिया राम राज्य की घोषणा से। समाज उस राम राज्य की घोषणा से अत्यंत उत्साहित हो उठा, किंतु उस महात्मा के जाने के बाद उनकी वह घोषणा भी पीछे रह गई, या यूं कहें कि जानबूझकर पीछे धकेल दी गई। राम राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की घोषणा की जाने लगी, मानो ऐसे जैसे राम राज्य में लोक कल्याण की कल्पना ही नहीं की जाती हो। लोक कल्याणकारी राज्य की यह घोषणा भी अधिक समय तक टिक नहीं पाई और उसके जगह पर समाजवादी पद्धति की समाज रचना, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की घोषणा की जाने लगी। मगर ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की घोषणा भी अल्पजीवी सिद्ध हुई और तुरंत उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक समाजवाद, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उद्घोष हुआ। इन सभी नारों के अनुरूप अकॉर्डिंगली व्यवहार और आचरण हुआ हो, ऐसा भी नहीं है, किंतु वो एक अलग विषय है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा। पर जब हम संघ की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि संघ में ऐसा नहीं है। संघ 1925 से ही ये बात कहता आ रहा है कि भारत एक राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है। अब हमको यहां यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी राष्ट्र की अवधारणा ये यूरोप के थियोक्रेटिक नेशन स्टेट से भिन्न है, अलग है। यहां साथ ही साथ हमको यह भी समझने की आवश्यकता है कि हिंदू यह भारत की राष्ट्रीयता का सूचक है, नेशनलिटी का सूचक है, मोड ऑफ वर्शिप यानी उपासना पद्धति का नहीं। और इसीलिए जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र में जन्मा है या जिसके पूर्वज यहां के हैं, जो इस भूमि को अपनी पितृभूमि, अपनी पुण्य भूमि मानता है, यहां के महापुरुषों को अपने महापुरुष मानता है, वह अपनी राष्ट्रीयता से हिंदू है,
फिर चाहे उसकी उपासना पद्धति, उसका मोड ऑफ वर्शिप कुछ भी हो। भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का भी 2003 के केस का वर्डिक्ट है जो कहता है कि हिंदू और हिंदुत्व, विच इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ हिंदू, इज ए वे ऑफ लिविंग एंड नॉट ए मोड ऑफ वर्शिप। यानी हिंदुत्व यह एक जीवन पद्धति है, कोई उपासना पद्धति नहीं। हम सब जानते हैं कि शस्त्र पूजन यह शक्ति उपासना का प्रतीक है। हम यह कार्यक्रम इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि शक्ति भी आवश्यक है और साथ ही साथ विजय का संकल्प भी आवश्यक है। दोनों में से एक भी ना रहने से कुछ काम नहीं बनता है, क्योंकि दुनिया में आप अच्छी से अच्छी बात बोलें, वह बात कोई तभी सुनेगा जब आपके पीछे कोई शक्ति काम कर रही हो, कोई शक्ति खड़ी हो, वरना कितनी भी अच्छी बात बोले लोग नहीं सुनेंगे। साथ ही साथ इस शक्ति का उपयोग किस काम के लिए करना है, यह धर्म का जागरण भी अपने मन में आवश्यक है। क्योंकि शक्ति तो रावण की भी थी, परंतु वह विनाशकारी शक्ति थी, संहारक थी। भगवान राम यदि शक्ति संपन्न नहीं होते तो इस आसुरी शक्ति को पराजित नहीं कर सकते थे। तो अच्छा आचरण भी आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ शक्ति की उपासना भी आवश्यक है। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः शशरम धनु, अर्थात आगे चारों वेद हैं और पीछे धनुर्धारी शस्त्र सिद्ध शक्ति है। इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि, यानी बुद्धि से भी, विवेक से भी और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का प्रयोग करके भी हम लोग धर्म की स्थापना करेंगे, यह इस श्लोक का अर्थ है। भगवत गीता में सभी 700 श्लोकों के बाद सबसे अंतिम श्लोक में भी यही कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी योगेश्वर कृष्ण की भी आवश्यकता है, परंतु धनुर्धर पार्थ की भी आवश्यकता है। जहां पर नीति है वहां पर विजय यह निश्चित रूप से प्राप्त होती है, यह कहा जाता है। हम संघ की शाखा में अपने संघ की जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में उल्लेख करते हैं, अजय्यान च विश्वस्य देहिश शक्ति, यानी दुनिया की कोई भी ताकत हमको जीत ना सके, ऐसी अजय शक्ति हमको प्राप्त हो, यह हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं। परंतु साथ ही साथ हम यह भी कहते हैं प्रार्थना में, सुशीलन जगद्येन नम्रम भवेत, ऐसा हमारा चारित्र हो, ऐसा हमारा कैरेक्टर हो जिसके सामने सारा जगत नम्र हो जाए। हमको जगत को जीतने के लिए सिर्फ शक्ति के बल पर हमको जगत को नहीं जीतना है, सिर्फ शक्ति के बल पर प्रयास नहीं करना है, हम यह चारित्रिक बल पर करेंगे। और इसीलिए चाइना के एक चाइनीज डिप्लोमेट, एक एम्बेसडर जो यूएस में थे, उनका नाम हु शी ऐसा है, आप चाहें तो गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर।
यानी 2000 वर्षों तक भारत ने चीन पर सांस्कृतिक साम्राज्य किया बिना एक भी सैनिक भेजे हुए। यह बात यह वास्तव में भारत का चरित्र, भारत की परंपरा और भारत का इतिहास रहा है। परंतु सतत लगातार आक्रमण के कालखंड में समाज में विजय प्राप्त करने की आकांक्षा और संकल्प अर्थात जो विजय गिशु वृत्ति है, इसका अभाव दिखने लगा। समाज में अहिंसा का एक गलत अर्थ प्रचलित होने का प्रयास हुआ और शक्ति की उपेक्षा करते हुए हम देश को आगे कैसे लेकर बढ़े, ऐसी मानसिकता हो गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज की मानसिकता कैसी हो गई थी कि यह कहा जाता था कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। ऐसा कहा जाता था। यह स्थिति थी उस समय हिंदू समाज की, जनमानस की। और इसी मानसिकता से, इसी माइंडसेट से बाहर आने के लिए संगठन के आधार पर शक्ति का स्वरूप खड़ा करना और संगठन में विजय की आकांक्षा निर्माण करना यह आवश्यक हो गया। हम अपनी प्रार्थना में इसलिए कहते हैं, विजेत्री चनः संघता कार्य शक्तिर, संगठित कार्य शक्ति। ये हमको प्राप्त करनी है। उस समय की परिस्थिति और मानसिकता क्या थी, ये बताने के लिए मैं श्री के मुंशी की पुस्तक को कोट करूंगा। श्री के मुंशी पंडित नेहरू के मिनिस्ट्री में मंत्री थे और उनकी एक पुस्तक है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, इस नाम से के मुंशी की। उस पुस्तक में जब पार्टीशन का समय आ रहा था, उस समय किस प्रकार का वातावरण था, उसका वर्णन करते हुए के मुंशी अपना अनुभव कहते हैं कि sorrowfully I came to the conclusion which I was ashamed to confess even to myself, that in a grim struggle involving violence the Muslims had the advantage of a leadership which had a master race complex towards the Hindus. On the other hand, the Hindus were at a disadvantage because of their habit developed during centuries of alien rule of adopting a heroic attitude inwards and then of maneuvering themselves into safety by some clever device or finding some moral justification for submitting to the disaster which was made inevitable by their own lack of will to resist. तो स्थिति ऐसी थी, ये के मुंशी बताते हैं। जब डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संघ का कार्य प्रारंभ किया तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि डॉक्टर पागल हो गया लगता है, कहता है हिंदू समाज को संगठित करेगा। और यह भी कहा जाता था कि हिंदू समाज को संगठित करना यानी तराजू पर मेंढक को तोलने के समान है। ऐसा उस समय कहते थे, इस तरह का मनोबल था। परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग अपने आप को हिंदू कहने तक में शर्माते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी परिस्थिति रही होगी कि वो हिंदू जाति जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, वो हिंदू जाति जिसने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया, इतना गौरव रखने वाली हिंदू जाति, उसका स्वाभिमान धुआं बनकर उड़ने लगा। इस वेदना में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। स्वयंसेवकों ने अनवरत अपने जीवन को आहूत किया। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिंगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है,
हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने वन वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसको दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। तो इस प्रकार की वेदना में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी डिफीटिस्ट मेंटालिटी रही होगी इससे पूर्व में। आजादी के बाद भी 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को अपने पराक्रम एवं पुरुषार्थ से पराजित किया। More than 90,000 Pakistani soldiers were in the captivity of Indian Army. 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के युद्धबंदी थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और भुट्टो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जब दोनों के बीच में समझौता होने की बात आई, उस समय इंदिरा गांधी के जो सहायक थे पी.एन. धर, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपना लिखा है। उस समय क्या हो रहा था उस विषय में बताते हुए, वो ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में है। यानी कि 1971 का युद्ध हुआ है। आप सोचे, युद्ध भारत पर लादा गया था, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया है, युद्ध जीत गया है, पाकिस्तान की सेना बहुत बड़ी मात्रा में भारत के कब्जे में है। उसका आधार लेकर, उसका लेवरेज लेकर कई पाकिस्तान संबंधित विषयों को हम क्लियर कर सकते थे, परंतु वहां का चित्र क्या था इसका वर्णन करते हुए पी.एन. धर कहते हैं कि इट सीम्स टू मी दैट भुट्टो एंड अजीज अहमद tried in a carefully calibrated manner to put the Indian team on defensive. Strange as this may sound, the Indian team did not seem very comfortable with the fact of having won the war. यह बहुत गंभीर बात है। I have tried to understand the psychology behind this attitude without success. Perhaps it was Indira Gandhi's view mainly. It would be unbecoming for us as victors to behave victoriously while hosting the summit that infected our attitude, and perhaps our collective historical experience makes us feel more at home with setbacks. ऐसा पी.एन. धर कहते हैं। पी.एन. धर जी इंदिरा गांधी जी के सहायक थे और ये उन्होंने लिखा है, ये आरएसएस के लोगों ने नहीं कहा। तो जो एक पराजित डिफीटिस्ट मेंटालिटी थी, जिसका निर्माण इस इतिहास के सारे कालखंड में हुआ था, उसमें से समाज को बाहर लाना था और उसके लिए संघ में शस्त्र पूजन और विजयादशमी दोनों उत्सव आरंभ किए गए। यह मुख्य रूप से समझने की बात है। समाज को डिफीटिस्ट मेंटालिटी से बाहर लाने के लिए संघ में विजयादशमी और शस्त्र पूजन प्रारंभ हुआ, और इसी कारण आज जब यह डिफीटिस्ट मेंटालिटी बदली है, तो भारतीय सेना ने चीन के साथ जैसा मोर्चा लिया वह सराहनीय है, क्योंकि ऐसा भारत देखने की न चीन को
न बाकी लोगों को और न ही दुनिया को आदत थी। तो एक नए भारत का अनुभव यह लोग कर रहे हैं। पहले क्या रहा होगा? तो भारतीय सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं थी। कम साधनों के बाद भी भारतीय सेना ने अपने सैक्रिफाइस और वैलर से, बलिदान से, भावना से अनेक युद्ध जीते हैं। परंतु जिनके आदेश पर सेना को काम करना है, उनकी मानसिकता क्या होगी उन दिनों में, जब 2013 में यूपीए सरकार भारत में थी और कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी। उसके डिफेंस मिनिस्टर श्री ए.के. एंटनी का पार्लियामेंट में दिसंबर 2013 के भाषण का एक छोटा सा वीडियो सर्कुलेट हुआ था। वो हम में से कई लोगों ने संभवतः देखा भी होगा। उसमें वो जो कह रहे थे, वो देख करके हम सभी को शर्म आने लगेगी कि ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। उस वीडियो में ऐसा कहते हुए उनको दिखाया गया है कि भारत की सीमाओं की तुलना में चाइना की सीमाएं अधिक विकसित हैं, वेल डेवलप्ड हैं। सेना के आने जाने के लिए, विमान उतारने के लिए वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। भारत की सीमाएं बहुत पीछे हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया। ऐसा वो कहते हैं कि आजादी के बाद ऐसी हमारी नीति रही, ऐसा ए.के. एंटनी ने कहा है कि इट वॉज आवर पॉलिसी दैट अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर मच मोर सेफर। यानी अविकसित सीमा ही हमारी अधिक सुरक्षित होती है। आप सोचिए कि कैसी मानसिकता रही होगी कि किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कह रहा है। संघ के सहसर कार्यवाह माननीय मनमोहन वैद्य जी का एक आईएएस अधिकारी से एक बार मिलना हुआ। उन आईएएस अधिकारी ने माननीय मनमोहन वैद्य जी से कहा कि जब वह तवांग गए, तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक सीमावर्ती नगर है, तो वहां तक जाने का रास्ता बहुत खराब था। जब उस आईएएस अधिकारी ने इस विषय में पूछा तो उनको यह लॉजिक दिया गया, यह लॉजिक बताया गया कि अगर तवांग तक चीन की सेना आती है, चूंकि तवांग भारत और चीन की सीमा के बीच में है, एक स्थान है, तो वहां से चीनी सेना को भारत में आने में रास्ता खराब होने के कारण अधिक समय लगेगा और तब तक हम अपनी तैयारी कर सकेंगे। ऐसा लॉजिक उस आईएएस अधिकारी को वहां पर बताया गया। आप सोचिए कैसी डिफीटिस्ट मेंटालिटी थी। ऐसी डिफीटिस्ट मेंटालिटी समाज को, भारत के लोगों को घेरे हुई थी और इसी तरह के डिफीटिस्ट मेंटालिटी से समाज को मुख्य रूप से बाहर लाने के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। विजय की आकांक्षा, विजय का संकल्प मन में जगाने की आवश्यकता है। शक्ति उपासना महत्व की है, शस्त्र उसके प्रतीक है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत आज उच्च स्तरीय स्वदेश में निर्मित और विदेश से खरीदे हुए शस्त्रों की शक्ति से सज्ज हो रहा है। राफेल उनमें से एक है, और भी कई हैं, आप जानते भी होंगे। शस्त्रों की शक्ति आवश्यक है, किंतु उसके साथ साथ मन की एक संकल्प शक्ति भी आवश्यक होती है। समाज की संगठित शक्ति आवश्यक होती है और इसी संगठित शक्ति को खड़ा करने वाले कार्य का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम आज शस्त्र पूजन कर रहे हैं, किंतु यह पूजन प्रतीक रूप है। सिर्फ यह पूजन करने से हमें शक्ति हम में आ जाएगी ऐसा नहीं है। शक्ति की साधना करनी होती है, शक्ति की उपासना करनी पड़ती है और वो हमको साल भर लगातार करते रहनी है। अगर हम ये साधना लगातार करते रहेंगे तो ये शक्ति निर्माण होगी और इस शक्ति साधना का माध्यम है संघ की शाखा, जिसमें हम लगातार वर्ष भर साधना करते हैं
और इसी कारण अपने संघ में हम एक गीत भी गाते हैं कि पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। समाज में आज अनेक लोग संघ की ओर एक आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। कोरोना के कालखंड में भी जितनी बड़ी मात्रा में संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया वह अद्भुत है। इन्फेक्शन होने वाली स्थिति में भी सारी सावधानी रखते हुए हिम्मत से आगे बढ़कर संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया है। वर्ष 2020 में ही अकेले पुणे जैसे बड़े शहर में रेड जोन में इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढने के लिए योजना पूर्वक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, स्थानीय प्रशासन के सहायता करने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट यह संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। इसी प्रकार का कार्य संघ ने दूसरे स्थानों पर भी किया है। देश भर के सभी कोने में सिर्फ वर्ष 2020 में कुल 4,80,000 स्वयंसेवकों ने फ्रॉम डे 1, पहले दिन से इस कोरोना महामारी के समय काम करते रहे हैं। यहां पटना में भी संघ के स्वयंसेवकों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, राशन और अन्य चीजों की व्यवस्था की है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ अकेले वर्ष 2020 में ही कुल 85,700 प्लेसेस में 85,700 स्थानों पर यह काम हुआ है। करीब 1,10,00,000 लोगों को रेगुलर राशन किट्स दिए गए हैं। 7,11,00,000 लोगों को फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 63 लाख मास्क बांटे गए हैं। करीब 13 लाख श्रमिकों को जो अपने स्थान पर जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी सहायता की है। और 40,000 से अधिक ब्लड डोनेशंस किए हैं। सिर्फ 2020 के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको। 2021 के आंकड़े अगर जोड़ेंगे तो यह कई गुना और अधिक हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के काम यह संघ की संगठित शक्ति का ही मुख्य परिणाम है। यह अपने ध्यान में आता है। तो इसीलिए संघ की शाखा का जो महत्व है उसको बताते हुए मैं कहता हूं कि शाखा इज अ 1 hour डेली गैदरिंग प्रोग्राम टू इनकलकेट कलेक्टिव क्वालिटीज एंड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। हम संघ में एक श्लोक कहते हैं कि उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। अर्थात उद्यमशीलता, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, जहां यह 6 गुण वास करते हैं वहां देवता भी सहायक होते हैं। और ऐसे गुणों का निर्माण करने वाले कार्यक्रम यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में होते हैं। समता और सांघिकता के संस्कार संघ की शाखा में जाने से मन पर पड़ते हैं और मैं से हम तक की यात्रा यह प्रारंभ होती है शाखा में। आज तो माहौल संघ के काफी अनुकूल है, अनेक साधन हैं, पर जब कुछ भी नहीं था, ऐसे अत्यंत विपरीत परिस्थिति थी, ऐसे समय में भी संघ के कार्यकर्ताओं ने कैसा काम किया है, शक्ति आराधना के संकल्प के कारण, यह हम सभी को समझना चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जो कार्यकर्ताओं का प्लेसमेंट था वो भी बड़ा देखने योग्य था। 1925 में नागपुर में कार्य प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैच अच्छी तैयार की, जिसमें 13, 14, 15 ऐसी आयु के किशोर थे जो 8 वर्ष के बाद 22, 23,
24 इस वर्ष के युवा तरुण हो गए। तो डॉक्टर जी ने इनमें से प्रचारक के नाते कार्यकर्ताओं को देश भर में भेजा। विठल राव देवघरे नागपुर के एक कार्यकर्ता को कराची भेजा, राजा भाव पात्रुकर लाहौर गए, दादा राव परमार्थ मद्रास गए, यादव राव जोशी कर्नाटक में गए, बाला साहेब देवरस और विठल राव पदुकी ये बंगाल गए। जबकि उस समय साधन क्या थे? तो कुछ भी नहीं। सोचिए किस प्रकार से, किस लगन से उन कार्यकर्ताओं ने काम किया होगा कि भाषा भी नहीं आती थी तो वहां जाकर भाषा सीखी और काम को प्रारंभ किया, संघ के कार्य को बढ़ाया। सुरेश भट्ट जी की एक मराठी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि हम संघ के लोग कैसे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जगाची सोखुनी दुखे सुखाची भांडत्वों में, यानी सुखी परिवार के लोग अभाव में जीने के लिए वहां पर गए, संघर्ष करते रहे और इस बल पर संगठन खड़ा हुआ। ऐसे संघ के लोग थे। तो यह बात साफ हो जाती है कि कार्यकर्ताओं के मन के संकल्प शक्ति के कारण ही संघ का कार्य खड़ा हुआ है। अभी संघ कार्य के लिए अनुकूलता जरूर बढ़ी है, किंतु चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। जो चुनौतियां अधिक ताकतवर थी वह थोड़ी कमजोर हुई हैं और इसीलिए एकत्र आकर अधिक फियर्सली उनके आक्रमण हो रहे हैं। दे आर अटैकिंग विथ मोर फियर्स स्ट्रेंथ। यह हमको ध्यान में आता है। इसीलिए जिस माध्यम से, जिस शक्ति उपासना को करते हुए हम आज तक चले हैं, इसको और अधिक विश्वास के साथ अधिक गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और समाज का संगठन करने की आवश्यकता है। और यह सब तभी हो पाएगा जब समाज में समानता और अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा, जागेगा। ऐसे अपनत्व का भाव हमको जगाना है, उसका प्रत्यक्ष अपने आचरण और व्यवहार से लोगों को दिखाना है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यह बात तो तय है। फिर दुष्प्रचार चाहे जो हो, जो होता रहे, उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है, क्योंकि संघ के विषय में जितने दुष्प्रचार होते हैं वह सब इंस्पायर्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, फेक रहते हैं। मुझे निस्वार्थ भाव से समाज को देना है, ऐसा मन अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि धन देना सबसे आसान बात है, समय देना यह सबसे महत्व की बात है। तो हम समय देने वाला बनने की हम सभी कार्यकर्ताओं को कोशिश करनी चाहिए। जीवन सफल हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु जीवन सार्थक हो यह आवश्यक है। मैं से ऊपर उठकर हम तक की जो यात्रा जो हम करने वाला बनेंगे, तब जाकर जीवन सार्थक होगा। और इस सार्थकता के लिए हमें किसी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं करनी है, क्योंकि हम संघ में अपने आचरण के लिए गीत गाते हैं कि विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। भारत को अपनी पहचान लेकर शक्ति और संपन्नता के साथ हमको खड़ा करना है, ताकि दुनिया का कल्याण हो। यह सबसे महत्व की बात है। और अभी ऐसा भारत अपनी पहचान लेकर खड़ा हो रहा है, यह बहुत आश्वासक बात है, जिससे हम सभी को बहुत आश्वासन मिलता है। अब तक ऐसा हो रहा था कि आजादी के बाद भी कई परिस्थितियां अपने अनुकूल होते हुए भी हम जिस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रिटेन का संडे गार्डियन नाम का एक अखबार है। उस अखबार में 18 मई 2014 को एक एडिटोरियल निकला
उस एडिटोरियल में जो लिखा था वह हम भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंसाइटफुल है। उस संडे गार्डियन के आर्टिकल का जो हेडलाइंस था वो हेडलाइन था कि इट इज द अंडरलाइंग चेंजेस विद इन द इंडियन सोसाइटी दैट हैज ब्रॉट फोर्थ मोदी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। यानी कि भारत की समाज रचना के चिंतन में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण वह राजनीतिक परिवर्तन था। तो यह सभी परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन, यह समाज में जो संकल्प सिद्धि जागृत हुई है संघ के प्रयासों से, उसके कारण हुआ है। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो के अपने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट टॉलरेंस, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू। यानी कि हम सहिष्णुता से आगे की सोचते हैं और हमारा मानना है कि हर मार्ग यह सत्य तक जाता है। यह भारत का चिंतन है, यह भारत का विचार है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, मतलब हर आत्मा में ईश्वर का वास है। यह भारत का चिंतन है और इसी चिंतन को आधार बनाकर मन की संकल्प सिद्धि को जागृत करते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम और अत्यधिक यशस्वी होगा। समय की भी अपनी एक मर्यादा है, इस नाते मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि हिंदू वेदना को प्रकट करते हुए कोई शब्द हिंदू वेदना स्वयं बोल पाती तो वो शब्द क्या होते, इसको व्यक्त करने के लिए मैं एक कविता कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आए जिस जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंदू महोदधि की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंदू महोदधि की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और आज आसेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जी भर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभुजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगरस्तों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगरस्तों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलिधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अफरित हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी, समरधीर शर को संधानो, अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत विक्रम के जागो, चनक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि मुतपुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत उनकी बड़ी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, लानत है हम कोटि कोटि है किंतु किसी के चरण धो रहे। अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सम्मुख नथ क्यों, गौरव मणि खोकर भी मेरे सर पर आज आलस में रथ क्यों। गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, जो जूठा खाकर पनपा है उसके सम्मुख कर्ण पसारो। पृथ्वी की संतान भिक्षुबन परदेसी का दान न लेगी, गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, परे हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। तो इस राष्ट्र भक्ति के ज्वार को और प्रखर करने के लिए आप सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अधिक से अधिक गति से बढ़ाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के कार्यक्रमों में जाएं, संघ के कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। ऐसी ही प्रार्थना मैं आपसे करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक बात और इसके साथ साथ आपको कह देता हूं कि यह सब तभी हो पाएगा जब हम इस बोध वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। द ग्लोरी ऑफ द मदरलैंड शैल लिव फॉरएवर।
सावधान निष्ठा नीचे उतर जा नीचे उतर ऑफ कर दो उधर घुमा दो इससे संघ छ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वेस्य कायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता मे सादरं त्वां नमामो वयम् हिमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्ध्या कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश्च शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन्नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्ये नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टिकाकीर्णमार्गम् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्येकमुग्रम् समुद्रर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरावतम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तस्पृच्छाधेयनिष्ठा तदन्तस्पृच्छादेयनिष्ठा तदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विदग्धा प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न सङ्गताकारे शक्ति विजेत्री जन सहताकार शक्ति विधायासि धर्मस्य संरक्षणम् विधायास धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं मे भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साधे वृषम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् भारत माता की जय भारत माता की जय ध्वज प्रणाम 1 2 3 आवाज नीचे नहीं सटना चाहिए संघ वीर